बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वुमेन केयर सेंटर और मैं हूँ नसरीन खान। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, कुर्बानी की तैयारियाँ हैं और हम जानते हैं कि कुर्बानी इबादत का नुक्ता कमाल है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया एक इमरजेंसी की कैफियत में है। हम बीइंग मुसलमान बहुत कॉन्शियस हैं अपनी इबादत के हवाले से, अपनी खुदा से ताल्लुक़ के हवाले से और अपनी जो डे टू डे लाइफ में हम जो एक्टिविटीज़ भी, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, इनके हवाले से हम बहुत ही कॉन्शियस हैं। हम चाहते हैं कि इनको बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करें। तो ये जो ईद उल अज़हा के दिन आ गए हैं, इसमें दो बड़े काम हैं करने वाले, नमाज ईद और दूसरा कुर्बानी। हम सब चाहते हैं कि हम ये दोनों काम बड़े एहतमाम से करें, लेकिन मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि सूरत हाल क्या है, दुनिया इस वक्त एक इमरजेंसी की कैफियत में है। वो क्या है जो हो रहा है? हम सब जानते हैं कि डे टू डे हमारे तक खबरें आ रही हैं कि वबा की कैफियत इस वक्त क्या है। इस वक्त वबा सेकंड फेज़ में दाखिल हो चुकी है और हम ये देख रहे हैं कि डेथ टोल कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। और इस सूरत हाल में अगर हम कुर्बानी की एक्टिविटी और इसके साथ साथ नमाज ईद इसको उसी तरीके से परफॉर्म करेंगे तो इससे ऐन मुमकिन है कि हमारे यहाँ भी डेथ टोल जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाए। हम जानते हैं अल्लाह ताला ने फितरत में हमारे ये रहनुमाई की है कि हम जान का तहफ़्फ़ुज़ यानी जान की केयर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम गैर ज़रूरी तौर पर अपने आप को मुश्किलात में ना डालें। हमारे अंदर ये इंस्टिंक्टिव रवैया है कि हम अपनी जान की हिफाजत करते हैं। बिल्कुल इसी तरह मज़हब ने भी हमें गाइड किया है। मज़हब भी हमें बताता है कि जान की हुर्मत बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम ये देखते हैं कि जान की हुर्मत मज़हब ने कही कि बहुत ज़्यादा है और इस वक्त इमरजेंसी ये है कि अगर हम बाहर निकल के सब कुर्बानी करते हैं जैसे कि हम पहले करते आए हैं, तो ऐसी सूरत हाल में इस वबा के फैलने का अगर 50% चांस है तो वो 80% पे चला जाएगा। तो इस लिहाज से अब गौर करने की ज़रूरत है कि अब हम क्या करें। नाज़रीन, मैं आपको दो बातें बताना चाहती हूँ। अल्लाह ताला ने जो मज़हब हमें दिया है वो बहुत खूबसूरत मज़हब है और वो फितरत के ऐन मुताबिक है, उसमें कोई भी कमी और पेशी नहीं है। आप फितरत से भी इसका जवाब ले सकते हैं। जैसे मैं आपको दो मिसालें देती हूँ कि जब हम कोई मुश्किल या परेशानी में हो जाते हैं, किसी बीमारी या तंगी में आ जाते हैं, तो हम वज़ू नहीं करते बल्कि तयम्मुम कर लेते हैं। ऐसा करते हैं हम और अल्लाह का हम पे एहसान है कि उसने हमें इसकी इजाज़त दी है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हालत इमरजेंसी में हम होते हैं, जंग की कैफियत है, तो उसमें नमाज के अहकामात भी डिफरेंट तरीके से हो जाती हैं। यानी हम नमाज जो है उसको घर के अंदर रह के और मरहलावार अदा कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला मेहरबान है, वो इंसानों की जान का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हम जो वबा है उससे, मैं ये नहीं कहती कि आप जंग की कैफियत में आ जाएं वबा के साथ, वबा अल्लाह की तरफ से आई है, हमने इसके साथ मैनेज करना भी सीखना है और इसके लिए प्रोटेक्शन, इसके लिए क्योर, इसके लिए सारे अमल जो हैं जो किए जाने चाहिए वो करने हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त जो हालत हमारी है, जिस कैफियत से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं, वो ये है कि हमने ईद की यानी ईद उल अज़हा में हमने किस तरीके से अपने आप को, अपनी इबादत भी करनी है और उसके साथ साथ अपना तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। तो मैं आपको एक और दूसरी बात जो करना चाहती हूँ वो ये है कि ये याद रखें कि ईद की कुर्बानी और ईद की नमाज ये दोनों नफली इबादत हैं, ये अल्लाह ताला ने आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं किए। नाज़रीन, इस वक्त हमें इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है कि इस नफली इबादत के बदले में अगर हमारी जान को ख़तरा है, सिर्फ हमारी जान ही नहीं, हमारी वजह से बाकियों की जान को भी ख़तरा है, तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम गौर करें और अल्लाह ने जो हमें आसानियाँ दी हैं उसकी तरफ मुतवज्जो हों। तो अगर इस साल हम अपनी कुर्बानी को शेयर कर लें
ان لوگوں کے ساتھ جن کو اس وبا کی وجہ سے اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا، اور وہ غریب جو بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں رہ رہے ہیں، اگر ہم اس قربانی کو ان کے نام کر دیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانی کو بہت ہی اچھے طریقے سے قبول فرمائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک قربانی کا بکرا تقریباً 25، 30، 35، 40 ہزار تک کا ہے، اور اتنا ہی خرچ ایک ایوریج فیملی جو کہ غربت کے ذرا لیول سے اوپر ہے، وہ اپنی روزمرہ یعنی ایک مہینے کی اخراجات اسی میں ہی پورے کرتے ہیں۔ تو اگر یہ پیسے آپ اٹھا کے ایک گھر کو دے دیں، ایک قربانی ایک غریب گھر میں چلی جائے، تو مجھے یقین ہے کہ یہ اگلا مہینہ بہت اچھے طریقے سے ہم غریبوں کی مدد کر کے گزار سکتے ہیں۔ اور مقصد ہمارا ہر قسم کی قربانی سے اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی خوشی ہے، اللہ کی ناراضی سے بچنا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ اس طرح سے سوچنے اور اس طرح سے عمل کرنے سے ہم وہ حاصل کر لیں گے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی خدا کی رضا۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے یہ فوڈ فار تھاٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ غور کریں اور فیصلہ کریں کہ آپ نے اس دفعہ قربانی کیا کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ نے کے بعد۔